नौवीं कक्षा के पाठ्यक्रम में आज हम गद्य संग्रह से पाठ दुख का अधिकार पढ़ेंगे। पाठ दुख का अधिकार यशपाल लिखित एक घटना प्रधान कहानी है जिसमें उन्होंने अपने मनोविश्लेषण और पैने व्यंग का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। कहानी में लेखक ने यह दिखाया है कि दुख गरीब और अमीर दोनों को होते हैं, लेकिन दुख मनाने का अधिकार क्या इन दोनों को एक समान है? कहानी में भगवाना की माँ, जो एक गरीब बुढ़िया है जो खरबूजे बेचकर अपना जीवन चलाती है, उसका पुत्र सांप काटने से मर जाता है, लेकिन उसे दुख मनाने का एक दिन का भी अधिकार नहीं। उसे दूसरे दिन ही अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फल बेचने आना पड़ता है। वही लेखक के पड़ोस की संभ्रांत महिला, जिसे पुत्र वियोग होता है, वह 6 महीने तक मूर्छा की स्थिति में रहती है और उसके आसपास उसके संबंधी उसे संवेदना देने के लिए, उसका ध्यान रखने के लिए है तथा डॉक्टर उसकी देखभाल करने के लिए है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। साथ ही इसमें लेखक ने हमारे समाज में फैले हुए अंधविश्वास, ऊंच नीच के प्रति भेदभाव को भी पूरी तरह से बेनकाब किया है और ये बताया कि हम कैसे ही संवेदन शून्य होकर गरीब और लाचार के प्रति अपनी अमानवीयता का व्यवहार करते हैं, उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं रखते। आइए अब इस पाठ को हम देखें। मनुष्यों की पोशाक उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। खरबूजे के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे नहीं। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुँह छिपाए सिर को घुटनों पर रखे फपक फपक कर रो रही थी। यहाँ प्रारंभ में लेखक ने बताया है कि हम जिस तरह की पोशाक पहनते हैं वह हमारी आर्थिक स्थिति, हमारी मानसिक स्थिति, ये सब को स्पष्ट करता है। और कहा है कि कई बार हम समाज में एक दूसरे के प्रति संवेदनशील होते हैं, लेकिन हमारे संबंध आपस में उस तरीके से नहीं बन पाते जैसा हम चाहते हैं, क्योंकि हमारी पोशाक जो है वह उसमें अड़चन बन जाती है। हालांकि इन्होंने कहा कि कभी कभी यही पोशाक हमारी तरक्की का भी कारण बन जाती है कि हम अच्छे पोशाक पहन कर जाते हैं ताकि लोग हमें समझें कि हम ऊँचे दर्जे के हैं। लेकिन यहाँ पर लेखक ने बताया है कि किस तरह से पोशाक हमारे लिए बंधन बन जाती है, जो हमारी आत्मा को खुलकर जीने नहीं देती। और फिर उन्होंने भी बताया है कि कैसे वो बुढ़िया को देखते हैं खरबूजे बेचते हुए, और उन्हें एक बात अजीब सी लगती है जो उन्हें मजबूर करती है जानने के लिए कि बुढ़िया ऐसा क्यों कर रही है कि वो खरबूजे भी बेच रही है और चेहरे को कपड़े से ढककर फपक कर रो भी रही है। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बातें कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकते हुए मेरी पोशाक की व्यवधान बन खड़ी हो गई। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे हुए पूरा दिन नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगाकर बैठी है। मुझसे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह वैसी ही बरकत देता है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से खान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी, खसम लुगाई, धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। यहाँ पर आप देखें कैसे शब्द जुम्न बेटा बेटी, खसम लुगाई, धर्म ईमान शब्दों का प्रयोग लेखक ने किया है, जिसमें कि उर्दू फारसी के शब्द और देसी शब्दों का सुंदर प्रयोग हुआ है। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई, उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब नहीं, पर दूसरे के धर्मी मान का तो ख्याल करना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और यह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा। क्या अंधेर है यहाँ, क्या अंधेर है, एक मुहावरा है। यहाँ पर परचून की दुकान वाले के शब्द ये बताते हैं कि कुछ लोग कितने संवेदन शून्य होते हैं, जो दूसरे के दुख को समझते नहीं और दुख को समझकर उसके प्रति हमदर्दी रखने के बजाय वह यह दिखाने लगते, उन्हें समाज की बनाई हुई रूढ़ियाँ और नियम उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं कि उस बुढ़िया का दुख नहीं दिखाई दे रहा है।
बल्कि वह उस पर यह इल्ज़ाम लगाते हैं कि वह सूतक में आकर अगर खरबूजे बेचेगी तो इससे दूसरे व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाएगा, लेकिन उसके साथ वो क्या अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं इसका उन्हें जरा भी एहसास नहीं है। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा कि उसका 23 बरस का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती है। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कचियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता तो कभी माँ बैठ जाती। लड़का पड़ोस सुबह मुँह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे ढूंढ रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। अब यहाँ लेखक की संवेदनशीलता की बात हो रही है। एक तरफ परचून वाला है जो संवेदनशील है, दूसरी तरफ लेखक इतने संवेदनशील है कि उन्हें बुढ़िया के प्रति उत्सुकता तो हुई, लेकिन अपने कपड़ों के कारण वह उससे कुछ पूछ नहीं पाए। लेकिन उनकी यह उत्सुकता, उनकी जिज्ञासा समाप्त नहीं हुई और अंत में उन्होंने पास पड़ोस के दुकान वालों से पता लगा ही लिया कि बुढ़िया की स्थिति ऐसी क्यों है और उन्हें सारी स्थिति पता। यानी कि अगर हम समाज में चाहें तो हम इनके प्रति अपनी अगर हम चाहें कि ये के दुख क्या है तो हम जान भी सकते हैं। और अभी आपने देखा कि लॉकडाउन के समय सब लोगों को दिक्कत हुई, लेकिन जो हमारे मजदूर बाहर काम कर रहे थे वो लोग भी इसी प्रकार के लोग थे जो रोज़ कमाते रोज़ खाते हैं। तो उनका इतने दिन तक बंद होने से उनकी परिस्थिति इतनी विकट हो गई कि वह किसी भी स्थिति में साइकिल पर, पैदल, न जाने कितने किलोमीटर दूर यात्रा करने का एक निर्णय ले लिया, जो कि असंभव सा लगता कि उतनी दूर कैसे पैदल आएंगे, जिससे रेल से यात्रा करते, बस से यात्रा करता है। ये भी उसी परिस्थिति को दर्शाता है कि आज भी समाज में परिस्थिति नहीं बदली। आज भी हमारे समाज में जो रोज़ रोज़ कमाने वाले व्यक्ति हैं उनकी बड़ी दुर्दशा है। वो बड़ी मेहनत करते लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो संकट के काल में उन पैसों से अपना जीवन यापन कर सके या अपने जीवन को बचा सके। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। झाड़ना फूकना हुआ, नाग देव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ आटा अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया। माँ, बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवाना जो एक दफे चुप हुआ तो फिर न बोल सका। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए? उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों की चन्नी का कपड़ा ही क्यों न बिक जाए। यहाँ पर लेखक ने हमारे समाज की रूढ़ी, अंधविश्वास और उसके प्रति हमारी प्रतिबद्धता को व्यक्त किया है। जैसे बुढ़िया के पास पैसे नहीं है कि वो कुछ कर सके, लेकिन उस अपने बेटे को बचाने की उम्मीद से वह अंधविश्वास के पीछे, ओझा के पीछे, नाग देवता के पूजा के पीछे अपने बचे कुछ पैसे खर्च कर देती है। और जब इसके बाद भी जब उसका बेटा नहीं बचता, वो मर जाता है, तो वह कहती है कि जीवित व्यक्ति को तो हम कपड़ा ना भी दें, वो नंगा भी रहे तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अगर वो मर गया तो उसे कफन के लिए कपड़े तो हमें किसी भी हालत में देने होंगे, चाहे उसके पास उसके बचे कुछ जेवर ही क्यों न बिक जाए। भगवान परलोक चला गया। घर में जो कुछ चूनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूज दे दिए, लेकिन बहू क्या देती? बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुवन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता? ये भी बात सही है। समाज में अगर कोई किसी को पैसे देता, मदद करता है, तो उसे जब उससे पैसे को लौटने की उम्मीद होती है तभी। और यहाँ तो उसका जवान बेटा मर गया, कमाने वाला कौन था? बुढ़िया कैसे कमाती? तो लोगों को चूँकि अब उम्मीद नहीं होती कि उसका उधार लौटेगा, इसलिए उस बेचारी के कोई दान तो दूर की बात है, उधार तक के पैसे देने को तैयार नहीं था। और इसी हालात, इसी मजबूरी, बीमार बहू और भूख से तड़पते बच्चों को देख करके बुढ़िया को उस शोक की अवस्था में बाहर फल बेचने के लिए निकलना पड़ा। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों पर टिकाए फपक फपक कर रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दिल! और क्या परिस्थिति है, कितनी बड़ी विडंबना है कि वह मानसिक दशा में अभी भी शोक से उबर नहीं पाई है, लेकिन उसकी परिस्थितियाँ, उसके हालात उसे मजबूर कर दिए कि वह उसी स्थिति में निकले। और इस पर टिप्पणी दे जाती है कि वह कितनी पत्थर दिल है, वह कितनी बेहया है, वह उसे धर्म ईमान का ख्याल नहीं है। मतलब संवेदना और सहानुभूति तो उसके प्रति किसी की नहीं है, उल्टे उसे ताने दे रहे हैं, उसके दर्द को, उसके जख्म को और हरा कर रहे हैं। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाज़ा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से न उठ सकी थी। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी, और मूर्छा आने की अवस्था में वह आंखों से आंसू न रुक सकते थे।
दो दो डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते, हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरे खाता मैं चला जा रहा था। यह बहुत सुंदर लेखक ने अपनी मनोदशा का विश्लेषण किया है कि जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। ये दोनों परिस्थितियों की जब तुलना करता है, उस अमीर सम्भ्रांत महिला और उस गरीब गुड़िया का, तो लेखक बहुत ही बेचैन हो जाता है। और वो इतना बेचैन हो जाता है कि उसकी मानसिक दशा की बेचैनी उसके शारीरिक दशा में अभिव्यक्त होने लगती है, और वह तेज कदम से राह के ठोकर को खाता हुआ वह आगे बढ़ता और ये सोचता हुआ कि शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। लेखक यहाँ कुछ कर पाने में असमर्थ है, बस वो सोच कर रह जाता है कि इस दुनिया में शोक और गम करने के लिए भी हर व्यक्ति को शायद इसका अधिकार नहीं है, हर व्यक्ति को उसकी सुविधा नहीं है। जो एक अमीर आदमी को जो दुख मनाने का अधिकार सुविधा है, वह एक गरीब को नहीं है। ये कैसी समाज की विडंबना है, जहाँ पर अधिकांश लोग ताने दे करके उसके दुख को बढ़ाते हैं, उसके दुख को कुड़ेदते हैं, और लेखक जैसे संवेदनशील व्यक्ति सिर्फ मन महसूस कर रह जाते हैं, एक प्रश्न उनके मन में बेचैन होकर ही रह जाते हैं।